सम्मिश्र संख्या का मापांक कोणांक और संयुग्मी ठीक है। सम्मिश्र संख्या का मापांक कोणांक और संयुग्मी। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई इंटू वाई हो तो पहला देखो सम्मिश्र संख्या का मापांक मॉडुलस कैसे निकाला जाएगा। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z बराबर x प्लस आई इंटू वाई, तो मॉडुलस का सिंबल क्या होता है ना। तो मॉडुलस कैसे निकाला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट, है ना। कोई दिक्कत। अगर एग्जांपल अगर देखें तो यहाँ देखो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है आई 1 प्लस आई, तो इसका मॉडुलस कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ देखो 1 के स्क्वायर प्लस यहाँ नहीं कुछ एक रहेगा कि नहीं, 1 के स्क्वायर के अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा √2। ये क्या हो गया इसका मॉडुलस। कोई दिक्कत नहीं ना। अब दूसरा है कोणांक। कोणांक को इंग्लिश में शायद आर्गुमेंट बोलते हैं। इसे देख लेना। कोणांक कैसे निकाला जाएगा, इसका एक सम्मिश्र संख्या के मापांक कोणांक और संयुग्मी का ध्रुवीय रूप भी होते हैं, ठीक है। तो वो तो बताने के लिए टाइम नहीं बचेगा। पिछले बार अगले दिन जब आओगे ना, है ना, आओगे कि नहीं, वहीं रहो हैं, है भाई उसमें देखो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यानी z बराबर x प्लस आई इंटू वाई के रूप में हो, y के रूप में हो, ठीक है, किस रूप में हो, y के रूप में हो, और इसके बीच जो है वो कौन सा यानी कोणांक हो रहा है ना, यानी इसमें कौन क्या बन रहा हो, थीटा, यानी कौन क्या हो, थीटा हो, है ना, कौन क्या हो, थीटा हो। तो इसमें देखो कॉस थीटा बराबर जो होते हैं वो होते हैं x बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट, और साइन थीटा बराबर y बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब एग्जांपल को ले लेते हैं। देखो जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है -1 - आई, और तुम्हें पता होना चाहिए, यहाँ देखो थीटा के लिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा बताओ तो, पाई माइनस थीटा होगा या नहीं होगा, अरे होगा नहीं। अगर ये पा है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा, पाई माइनस थीटा, और ये क्या होगा, पाई प्लस थीटा, ये हो जाएगा पाई प्लस थीटा, और ये 2 पाई माइनस थीटा, है ना। और त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ जो होती हैं, प्रत्येक निष्पत्ति का 2 कोऑर्डिनेट होता है इसमें, यानी साइन का भी 2, कॉस का भी 2, अगर निगेटिव भी होती, अगर वो निगेटिव में भी होगा तो 2, अगर साइन थीटा अगर निगेटिव में है तो इसमें कितने कोऑर्डिनेट में होगा, कम से कम 2 को, पॉजिटिव होगा तो 2 को, है ना, सभ्य होता है इसमें।
तो इसका अगर आर्गूमेंट निकालें तो यहाँ देखो, तो कॉस थीटा बराबर एक्स क्या होगा, ये होगा ना, -1 और इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा बताओ तो, -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 यानी √2 हो जाएगा ना। तो अब यहाँ से देखो बबुआ कि कॉस थीटा बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं, -cos π/4 नहीं 1/√2 cos π/4 यानी 45 डिग्री में होता है, तो π/4 यानी -π/4। तो यहाँ देखो नेगेटिव चिन्ह आ रहे हैं, तो नेगेटिव जो है कॉस के लिए कहाँ कहाँ होगा, एगो इसमें होगा एगो इसमें होगा। कॉस नेगेटिव किस में होगा, सेकेंड में या थर्ड में। अगर सेकेंड में होगा तो यहाँ से देखो, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, सेकेंड में क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा की जगह यहाँ क्या है π/4 और पाई प्लस π/4, समझ में आया। क्योंकि थीटा जो है नेगेटिव इसमें होंगे और इसमें होंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा पाई माइनस π/4, क्योंकि π/4 है, और यहाँ के लिए पाई प्लस π/4। तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, थीटा का वैल्यू 3π/4 और ये 5π/4, ये आंसर हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। और अच्छा साइन के लिए, साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर क्या बताए हैं यहाँ y/, तो y जगह कितना रखेंगे -1 और इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा √2। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताओ तो, एक स्टेप और ले लेते हैं, साइन थीटा बराबर, तो ये भी क्या हो जाएगा साइन π/4 यानी माइनस साइन π/4। तो माइनस देखो, तो माइनस किस किस में होंगे, इसमें और इसमें। तो इसमें हम क्या लिखेंगे थीटा के लिए, इसके लिए क्या लिखेंगे पाई प्लस π/4 और इसके लिए क्या लिखेंगे 2π माइनस π/4। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 5π/4 और यहाँ पे 7π/4 हो गया आंसर। कोणांक कैसे निकलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, थोड़ा समझ में लाओ हैं। तो ये मॉडुलस तो सिंपल है, मॉडुलस तो पहले भी निकालते थे, मॉड मापांक तो पहले भी निकालते थे ना, तो यहाँ भी आसान है निकालना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाल सकते हैं। अच्छा इसका और शॉर्टकट में बताते हैं कि हम आसान से कैसे हम निकाल सकते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इसका कोणांक, तो यहाँ देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है बताओ, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये होता है ना। तो यहाँ देखो साइन थीटा बराबर क्या लिखोगे, ये लिखोगे, कॉस थीटा बराबर ये लिखोगे, तो ये दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा y/x डायरेक्ट। तो यहाँ से देखो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स y/x। ये हम शॉर्टकट में बता दे रहे हैं क्योंकि 2 दिन में देखो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ना था, है ना, तो इसीलिए हम तुम्हें थोड़ा जल्दीबाजी में थोड़ा डिटेल से अगर पढ़ोगे तो ये कम से कम 12 से 14-15 दिन का एक क्लास होता है पूरा सारा सवाल सोल्यूशन। पूरा सवाल सोल्यूशन करते हुए आओगे तब पता चलेगा ना कि हम जो पढ़े हैं ना उसका इस्तेमाल, जो भी चीज़ें हम पढ़े हैं उसका यूज होना चाहिए, वो तो सवाल बनाओगे तब पता चलेगा। अब यहाँ देखो थीटा बराबर tan इनवर्स y का मान यहाँ क्या है, इसी एग्जांपल के लिए नहीं कुछ तो -1 है ना, -1 तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ देखो tan इनवर्स एक को क्या लिख सकते हैं tan π/4। तो यहाँ क्या हो जाएगा थीटा बराबर π/4, क्या हो जाएगा थीटा बराबर π/4। ये भी होंगे, ठीक है, ये भी होंगे, ऐसे भी हम बना सकते हैं शॉर्टकट में। तो ये ध्यान रखना है tan थीटा बराबर sin थीटा, यानी कि ये अच्छा tan प्लस होगा, अगर tan थीटा प्लस होता है किस में, इसमें और इसमें, है ना।
तो उसके लिए तो पाई बटे 4, और इसमें क्या हो जाएगा, पाई बटे 4 अगर करोगे तो 5 पाई बटे 4 ना है। इस तरह से। अच्छा एक और है संयुग्मी तीसरा, कॉम्प्लेक्स यानी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। कहीं दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो बता है। ला वो जामुन खाएंगे थोड़ा। उस दिन लोग लाए थे तो हम सब विद्यार्थियों को बांट बांट के दे दिए थे। ये वाला नहीं देंगे ना, ही खाएंगे विद्यार्थी को दिखा दिखा के। इसको शायद इंग्लिश में बोलते हैं कंजुगेट, शायद देख लेना इसे, संयुग्मी कंजुगेट बोलते हैं। संयुग्मी के बड़ा आसान है निकालना। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आई इंटू वाई के रूप में है, ठीक है। तो इसका संयुग्मी जो निकलेगा, इसका दो सिंबल ऐसे होते हैं, यानी इसका ये क्या है, संयुग्मी है ना, कंजुगेट है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ देखो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ x माइनस आई इंटू वाई प्लस होती है, क्या हो जाएगा माइनस। यही क्या है इनका संयुग्मी है ना। आसान है, ये तो आसान है पूरा। तो इसका कंजुगेट क्या निकालेंगे, -1 प्लस आई इंटू वाई, निकल जाएगा ना। तो ये था सम्मिश्र संख्या। और ध्रुवीय रूप जो होगा ना, वो थोड़ा उसमें कॉन्सेप्ट है, तो ध्रुवीय रूप हम पढ़ाएंगे। अब जितना बताया ना मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में शुरू से अभी तक में, तो उसको हिसाब बनाना निकाल के एक्सरसाइज किताब है ये ना वहाँ, तो निकाल के कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना हिसाब है ना। और जो नहीं बनेगा तो प्रेम से पूछना है ना, हिसाब। उतारो इसको।